Okay, hello guys, welcome to the next part of the video related to the chapter physical and chemical change. As you already know that in previous class we have covered our portion up to this burning of magnesium ribbon, और जिससे एक पाउडर जनरेट हो रहा था। उस पाउडर को आप पानी मिला के मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में उसको कन्वर्ट कर पा रहे थे, और उसकी एसिडिटी और बेसिसिटी चेक करने के लिए आप इंडिकेटर्स का यूज़ कर रहे थे, और जिससे आपको पता चला था कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो बन के रेडी हुआ है मैग्नीशियम पाउडर और पानी का मिक्सचर से, वो एक्चुअली क्या है, बेसिक सब्सटेंस है, बेस है। तो ये सारे टॉपिक ये कंसेप्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था। आज से हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी है टू बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर। ये भी टीचर के ऑब्जर्वेशन में आपको करना है। क्या करना है, डिज़ोल्व अबाउट ए टी स्पूनफुल ऑफ कॉपर सल्फेट। एक केमिकल होता है जिसका नाम कॉपर सल्फेट है, वो ब्लू कलर का होता है, तो उसको हम लोग ब्लू विट्रॉल भी कहते हैं, उसका नाम है, या नीला थोथा भी कहते हैं उसको। उसका केमिकल नेम है कॉपर सल्फेट। और उस कॉपर सल्फेट को आपको हाफ अ कप ऑफ वाटर इन अ ग्लास टम्बलर और बीकर के साथ लेना। एक ग्लास टम्बलर बीकर में हाफ उसको भर लीजिए, और उसमें टी स्पूनफुल, एक चम्मच आप कॉपर सल्फेट का उसमें डाल दीजिए। ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ, और उसमें कुछ अमाउंट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दीजिए सोल्यूशन में। यू शुड गेट अ ब्लू कलर सोल्यूशन, और इससे आपको जो है ब्लू कलर का सोल्यूशन रेडी होके मिलेगा। तो सेव अ स्मॉल सैम्पल ऑफ सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब और ए ग्लास बॉटल, और इसमें से थोड़ा सा आप सोल्यूशन का सैम्पल टेस्ट ट्यूब या ग्लास बॉटल में ले लीजिए। ड्रॉप अ नेल और यूज्ड सेव ब्लेड इनटू द रिमेनिंग सोल्यूशन। और उसमें जो कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है उसको उसमें आप या तो कील डाल दीजिए, नेल को कील कहते हैं, या तो कोई शेविंग ब्लेड डाल दीजिए। वेट फॉर हाफ एन आवर और सो। हाफ एन आवर गाइस नहीं, मैंने तो देखा अपनी आंखों से, हम लोग ये प्रैक्टिकल करते थे। तो जैसे ही हम लोग का कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में कील या ब्लेड जैसा कुछ, लोहे जैसा कुछ सामान डालते थे, प्रोडक्ट डालते थे, तो वो तुरंत रस्ट पकड़ लेता था। तुरंत एकदम वो एक तरीके से ब्राउन कलर का हो जाता था, उसकी रस्टिंग होने लगती थी, और हाफ एन आवर में तो वो पूरा पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता था। तो यही इसमें बताना चाह रहा है। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सोल्यूशन। जैसे आप इसमें लोहे की कील या ब्लेड डालोगे तो कलर कुछ चेंज होगा। कलर कंपेयर इट विद द सैम्पल सोल्यूशन सेव्ड सेपरेटली। और दोनों का अगर देखिए, ये एक पहला कंडीशन जिसमें कोई लोहे वाली चीज़ नहीं पड़ी, ना कील पड़ी ना ब्लेड, और दूसरे में ब्लेड पड़ी है, ये थोड़ा ग्रीनिश कलर का कन्वर्ट हो गया है। तो अब ये क्या होता है ना कि जो इस ब्लेड का आयरन है वो इस सोल्यूशन में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो अब ये कॉपर सल्फेट ना रह के आयरन सल्फेट में कन्वर्ट हो गया, ग्रीनिश कलर का आयरन सल्फेट कन्वर्ट हो गया, और इसका जो खुद का आयरन है वो गायब हो जाता है, और ये ब्लेड कुछ देर में गायब हो जाएगी, पाउडर फॉर्म में हो जाएगी। तो कलर जो चेंज हुआ है सोल्यूशन का ब्लू से ग्रीन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट एज अ न्यू सब्सटेंस। द ब्राउन डिपॉजिट ऑन द आयरन नेल इज कॉपर अनदर न्यू सब्सटेंस। और जो इस सोल्यूशन में जो कॉपर रहता है, इस सोल्यूशन में जो कॉपर रहता है वो आपके इस ब्लेड में डिपॉजिट हो जाएगा, तो ये ब्लेड भूरी कलर की हो जाती है, और इस ब्लेड का जो आयरन है वो सोल्यूशन में जाके मिक्स हो जाता है, तो सोल्यूशन ब्लू से ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब एक दूसरे की जगह इन लोग रिप्लेस कर लिए एक दूसरे से। तो बस इस रिएक्शन में ये होता है। तो ये भी एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि इसमें भी न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये रिएक्शन उसका कॉपर सल्फेट सोल्यूशन प्लस आयरन गिव्स आयरन सल्फेट सोल्यूशन ग्रीन प्लस कॉपर ब्राउन डिपॉजिट। और आधे घंटे बाद ये पूरा ब्लेड गायब हो जाएगा, और ब्राउन कलर का डिपॉजिट ये नीचे आपको बीकर में कलेक्ट हुआ मिलेगा, और इस ब्लेड का जो आयरन है उससे वो जाके सोल्यूशन मिक्स हो जाएगा, और सोल्यूशन ब्लू से ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। अंडरस्टैंड। और आइए अब नेक्स्ट एक्टिविटी पे आते हैं। एक्टिविटी 6.1 क्या कह रहा है, टेक अबाउट टी स्पूनफुल ऑफ विनेगर इन अ टेस्ट ट्यूब। अब आपको विनेगर लेना, सिरका लेना एक टेस्ट ट्यूब में, एक चम्मच
उसमें कुछ पिंच बेकिंग सोडा का डाल दीजिए। यू वुड हियर ए हिसिंग साउंड, आपको हिसिंग साउंड प्रोड्यूस करते हुए सुनाई पड़ेगी और उसमें से कुछ बबल्स ऑफ गैस भी बाहर निकलेगा। फिर पास दिस गैस थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, फिर इसी गैस को अगर आप लाइम वाटर मतलब चूने के पानी से जब आप पास आउट करोगे, पहले टेस्ट ट्यूब में आपने विनेगर डाला, सिरका, फिर उसमें बेकिंग सोडा डाला, फिर इसमें से कुछ साउंड निकलेगा हिसिंग टाइप का, हिस हिस करके, और फिर बबल्स ऑफ गैस भी निकलेगा। उस गैस को अगर आप लाइम वाटर से पास आउट कराओगे तो देखिए क्या होगा लाइम वाटर का। तो लाइम वाटर एक्चुअली यहाँ फिगर देखिए, लाइम वाटर मिल्की कन्वर्ट हो जाएगा, मिल्की कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब दूधिया जैसा हो जाएगा। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें से जो गैस निकल रही है वो है एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो रहती है वो लाइम वाटर को मिल्की सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देती है। तो देखिए यहाँ लिखा भी है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर, लाइम वाटर का क्या बोलते हैं केमिकल फॉर्मूला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। जब कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बना देता है। तो जिसके कारण क्या होता है, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड पास थ्रू लाइम वाटर कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म विच मेक्स लाइम वाटर मिल्की। ये लाइम वाटर को दूधिया पार्ट में कन्वर्ट कर देता है। अंडरस्टैंड? तो ये सब तो क्या कह रहा है, इन एक्टिविटी 6.6 to 6.8 यू सॉ दैट इन ईच चेंज वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। अभी तक आपने जितनी एक्टिविटी पढ़ी है 6.6 से लेकर 6.8 तक, उसमें ये ज़रूर नोटिस किया होगा कि न्यू सब्सटेंस फाउंड हो रहा है, रियल चेंजेस जो हो रहे हैं उसमें न्यू सब्सटेंसेस बन के सामने आ रहे हैं। इन एक्टिविटी 6.6 में हमने देखा था कैसे ऐश जो मैग्नीशियम रिबन का जो ऐश था, पाउडर था, उससे आप ऐसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जा रहा था। फिर दूसरा रिएक्शन में कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में आपने देखा था कैसे उसका ब्लू कलर से ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया था और कॉपर डिपॉजिट हो गया था ब्लेड का, ब्लेड का आयरन सोल्यूशन में डिपॉजिट हो गया था। तो न्यू सब्सटेंसेस बन रहे थे। विनेगर वाले में आपने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही थी जो लाइम वाटर को मिल्की फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रही थी। तो इसमें आप तीनों में ये नोटिस किया होगा कि जो भी चेंज हो रहे हैं, ए चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस ऑफ फॉर्म, एक या एक से ज़्यादा कोई न्यू सब्सटेंस बन रहे थे और उसी को हम लोग कहते हैं केमिकल चेंज। और ये जो रिएक्शन हो रहा है इसके पीछे, इसको आप लोग कह दोगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। अंडरस्टैंड? तो ये सब उसके और एग्जांपल्स हैं, इसको देख सकते हैं। जैसे वी हैव सीन दैट वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर प्रोड्यूस इन केमिकल चेंज इन एडिशन टू न्यू प्रोडक्ट्स, द फॉलोइंग में अकम्पनी अ केमिकल चेंज। मतलब जब भी केमिकल चेंज होता है तो क्या क्या उसके साथ और क्या क्या हो सकता है, हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशंस निकल सकते हैं, या एब्जॉर्ब होता है या निकलता है। कोई कोई रिएक्शंस हीट एब्जॉर्बिंग होते हैं, कोई कोई रिएक्शंस हीट एवॉल्विंग होते हैं। कोई साउंड प्रोड्यूस हो सकती है, जब गैस पॉप साउंड, जैसे हाइड्रोजन गैस है उसको जलाई तो पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है। तो रिएक्शंस करते समय साउंड भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। स्मेल चेंज होने का या आपको आइडिया मिल सकता है। ऐसे कोई रिएक्शन का कोई स्मेल था, अब आफ्टर रिएक्शन उसका अजीब सी कुछ डिफरेंट टाइप की स्मेल आएगी तो आप समझ जाओगे कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। एक कलर भी चेंज हो सकता है, जैसे आपने देखा था ब्लू कलर से ग्रीनिश कलर में चेंज हो गया था जब आयरन सल्फेट वो बन गया था कॉपर सल्फेट से। गैस बन सकता है, अभी आपने देखा है कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही थी जो लाइम वाटर को मिल्की फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रही थी। ये सारे सब उसके एग्जाम्पल्स है केमिकल रिएक्शन के, जो अभी आप लोगों ने पढ़ा जस्ट। अंडरस्टैंड? तो अब जैसे यहाँ एक और एग्जांपल दे रहा है, एक्सप्लोजन ऑफ अ फायरवर्क का, जो आप पटाखा जलाते हो दीपावली पे, वो भी क्या एक प्रकार केमिकल चेंज है। और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। और फूड आपका स्पॉइल हो जाता है, वो भी एक केमिकल चेंज है। और मतलब आप एवरीडे लाइफ में कोई भी ऐसा चेंज देखो जिसमें चेंजेस के बाद उसका कुछ न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो जाए। अंडरस्टैंड? न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो जाए, तो चाहे वो कलर के फॉर्म में हो या कोई भी चीज़ के फॉर्म में, बस वो रिवर्स रिएक्शन ना हो जाए, नॉन रिवर्स रिएक्शन, कि एक बार बन जाए तो उससे पलट के वापस ओरिजिनल फॉर्म में नहीं कन्वर्ट किया जाता।
तो मोस्टली ऐसे चेंजेस को आप केमिकल चेंज कह सकते हो, अंडरस्टैंड। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। जो लास्ट टॉपिक हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन, और इसको हम लोग कंप्लीट करके आपका ये चैप्टर ओवर कर देंगे। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है। एक बार फिर से देख लो, ए चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म, एक या एक से ज़्यादा न्यू सब्सटेंस बन के रेडी होते हैं, उसे आप कहते हैं केमिकल चेंज हुआ है। और केमिकल चेंज में जो रिएक्शंस होते हैं उस रिएक्शंस को आप केमिकल रिएक्शंस कह सकते हो, अंडरस्टैंड। तो ओके गाइस, आज यहीं एंड कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।